लड़की काली होने की वजह से पति ने जो सुहाग रात में किया उसे सुनकर आंसू आना लाजमी है। मैंने सुहाग रात में अपनी पत्नी को तू करके बुलाया और मैंने उससे कहा था, तू मुझे आप कहकर बुला, कभी भी करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह एक पूरे कोयले का ड्रम थी। उसका रंग काला था। मैं लिविंग रूम में आया, बिस्तर में देखा जैसे कोई काला कुत्ता लाल घूंघट के साथ बैठा हो। ओठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर एक भद्दी सी बिंदी। अरे भाई, क्या बदसूरत पोशाक है! लाल और काले रंग में क्या गंदा पहनावा है। जैसे ही मैंने लाइट बंद की, मुझे एहसास हुआ कि मैं बिस्तर पर एक अंधेरे के साथ लेटा हुआ हूँ। उस रात रिलेशन की जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। फिर मैंने उसे बिस्तर से बाहर निकाल दिया। हम दहेज के खिलाफ थे। वह अपने रिश्तेदार की बेटी को बिना दहेज के बहू बना लेंगे। बस इतना ही। हजारों अड़चनों के बावजूद मुझे अपने पिता की गरीब दोस्त की काली बेटी से शादी करनी पड़ी। कॉलेज के सेल्फी बॉय को मिली ऐसी पत्नी जो कभी अपनी पत्नी के साथ सेल्फी नहीं ले पाएगा। दोस्त मुझे अपनी पत्नी के साथ आने को अनुरोध करते थे, लेकिन मैं उसे नहीं ले जाता था। शर्म नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? मैं देर रात घर पहुंचता था, तब वह जागती रहती थी, खाना परोस देती थी। मैं बात नहीं करता था। मैं कैसे खा सकता हूँ? बार और डिस्को में खूबसूरत लड़की को देखकर अपने घर आओ, काले तार की तरह अपनी बीबी, उसे क्या पसंद करोगे? मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। हर किसी के लिए घर पर कपड़े खरीदे जाते थे, सबके खाने के लिए खाना है। लेकिन कुछ महीने बीत गए। उस दिन एक दोस्त ने अपनी प्रेमिका को उपहार में देने के लिए कुछ खरीदा। मुझे इसे पहुंचाना था। उस घर में रात को उपहार का डब्बा देकर घर आया। मैंने देखा कि वह सोफे पर सो रही थी। मैंने सोचा खाना खा भी लिया होगा या नहीं। जब तक मैं नहीं आता तब तक मैंने उसे खाते नहीं देखा। मैं सोने गया, लेकिन मन मंथन कर रहा था। मैंने उससे कहा, खाओ और फिर सो जाओ। अगले सुबह मुझे उपहार का डब्बा मिला। उसमें पड़ी चीज अब सलामत नहीं है। उसने उस डब्बे को खोला, उसमें पड़ी चीज का प्रयोग करने लगी। उसका खुश चेहरा देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। काली है तो क्या हुआ, श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं उस दिन खुद पर हंसा था। फिर मैंने उपहार को नए सिरे से सजाया और उस लड़की को दिया। एक दिन जब उसे उल्टी हुई तब एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है। एक सर्दियों की दोपहर में मेरे माता पिता गांव घूमने गए। वह और मैं घर पर थे। मैं उस रात जल्दी घर लौट आया, क्योंकि वह बिल्कुल अकेली है। गांव की लड़की भूत से डर जाती है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। घर वापस आकर मैंने सुना कि खाना नहीं बना है। पूछने पर उसने कहा, मुझे लगा कि तुम दोस्तों के साथ खाना खाओगे। दोपहर में खाने में कुछ चावल थे। मैंने बोला, चलो हो जाएगा। फिर मैंने फ्रिज खोला और देखा इसमें थोड़े से ही चावल हैं। मैंने कहा, चलो तैयार हो जाओ, होटल में खाएंगे। वह नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आखिर हम दोनों बाहर गए। रात को वह शहर एक पलकों से देख रही थी। मैंने कहा, हाथ थाम लो, नहीं तो भीड़ में खो जाओगी। वह उस दिन मेरे साथ पहली बार बाहर निकली थी। पहली बार मेरा हाथ पकड़कर निकली थी। मैंने भी बुरा नहीं माना। मैंने उसकी उंगली भी पकड़ रखी थी ताकि वह खो ना जाए। मैंने उससे कहा, होटल में मुझे आप कहकर मत कहना, तुम कहकर बात करना, ठीक है? उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन उन्होंने मुझे डिनर के दौरान मुझसे एक बार भी बात नहीं की। इसके विपरीत मैंने कहा, तुम और खाओगी? फिर अगले दिन मैं उसके हाथ साथ कॉस्मेटिक खरीदने बाजार गया। उस दिन मेरे कई दोस्त ने देखा और उन लोगों को लगा कि वह मेरी बीवी है और सम्मानपूर्वक उससे एक बात की। सब उसे 3 दिन बाद लॉज पर आने के लिए कह रहे थे। 3 दिन बाद मैं उसे बाइक पर ले गया। यह उनके जीवन का पहला लॉन्ग ड्राइव था
और मैं पहला ड्राइवर। यह मेरी पत्नी के साथ पहली बार था। जीवन में पहली बार मैंने भगवान के दरबार में हाथ जोड़ा, भगवान से कहा वह स्वस्थ रहे, क्योंकि वह आज माँ बनेगी, मैं एक पिता बनूंगा। पता नहीं आज मैं इतना क्यों रो रहा था। मैं बार बार अस्पताल में उसके पास दौड़ रहा था। हर बात उसने मेरा हाथ पकड़कर बोला, बहुत डर लग रहा है। हर बार मैंने कहा, डरो मत, मैं यहीं हूँ। उस दिन उसने किसी को नहीं खोजा, उसने सिर्फ मुझे खोजा। उसने मुझे बार बार मुझे अपने साथ रहने को कहा। और मैंने उसे पर्दे के अंतराल से बार बार देख रहा था। उसे सीजर के लिए ले जाया गया। मेरा बच्चा मुझे मिला, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। उस दिन मैं उसके शरीर को थाम कर रोया। उसका दिल धड़क रहा था। मैं आज भी उसकी फोटो को देखकर रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, वापस आओ तुम मेरे पास, मुझसे बात करने के लिए, बस एक रात के लिए। मुझे तुम्हारे साथ चाहिए। तुम्हारे साथ मुझे एक सेल्फी लेनी है। मुझे पता है उसे प्यार नहीं दे सका, लेकिन आज मुझे समझ आ गया, छाती के बाएं हिस्से में दर्द होता रहता है। हम लड़के मन को देखना पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी हो। यह शब्द पूरी तरह से झूठ है। यह बस अपने प्रिय व्यक्ति के मन रखने के लिए कहते हैं। मोटे तौर पर 5% लोग मन को देखना पसंद करते हैं, लेकिन 95% रूप देखना पसंद करते हैं। जब हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो और हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है। काली लड़कियों की बहुत जल्दी शादी नहीं होती है, हालांकि उनके किस्मत में अंधा, लंगड़ा या कोई काला व्यक्ति होता है। काली लड़की के आते ही अभद्र भाषा का गाली गलौज होता है। खैर, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, अगर लड़का काला है तो खूबसूरत पत्नी मिलेगी, लेकिन काली लड़की हो तो को लेकर कहावत कोई नहीं बने। केवल रंग का तो अच्छा ही हमारे लिए प्रमुख है, अंदर सफेद मांस की कोई कीमत नहीं होती। यह दुनिया अधिक सभ्य होती जा रही है, लेकिन मानसिकता दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन अंत में यही कहूंगा कि तन की सूरत से ज्यादा मन की सूरत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।